स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज निफ्टी 50 की बात अगर करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स आज 24,770 पे बंद हुआ और इसी क्लोजिंग 24,770 पर ही लगभग 71 पॉइंट की बढ़त के साथ ये 24,770 पर क्लोज हुआ। जैसी कल हमने चर्चा की थी कि यहाँ पे एक जो निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाई थी, इस वजह से आज ये बुलिश मोमेंटम आज भी निफ्टी का जारी रहा। अब ये उन्हीं सपोर्ट के पास चल रही है। सपोर्ट तो इसका कितना है, लगभग 24,511 का सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था लगभग 24,900 का ये रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी कल भी अगर यहाँ से ऊपर रहती है तो जो रेजिस्टेंस को अगर तोड़ती है तो फिर ये आपको 25,000 के पास दिखाई देगी और 25,000 से ऊपर दिखाई देगी और फिर यहाँ निफ्टी में ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर आज की प्रमुख गतिविधियों की अगर बात करें तो सेंसेक्स इसका रहा आज 80,905 पे और 102 अंकों की सेंसेक्स की बढ़त पे रहा। एफआईआई डीआईए की डाटा की अगर बात करें तो वो भी देखते हैं। एफआईआई और डीआई की डाटा की अगर बात करते हैं तो एफआईआई ने आज लगभग 799 करोड़ की बिकवाली की, वहीं डीआई ने लगभग जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग 3,097 करोड़ की खरीदारी की। और कुछ न्यूज़ पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं तो दो चार स्टॉक के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ भी है आज की। एक तो देखते हैं, अवेंटल को आज एक ऑर्डर मिला। अवेंटल जो है कंपनी डिफेंस में काम करती है, उसको लगभग कितने ऑर्डर मिला है, 679 करोड़ का लगभग ऑर्डर मिला अवेंटल को न्यू स्पेस की तरफ से। और उसके बाद अवेंटल के बाद अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक ने जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर एक नई तरह की बैटरी तकनीक विकसित करने पर विचार कर रहा है। एक नई युग की बैटरी बना रहा है हिंदुस्तान जिंक, तो उसके लिए भी अच्छी खबर है। अगर अंबर इंटरप्राइजेज की बात करें तो अंबर इंटरप्राइज रेलवे उत्पादों के निर्माण के लिए यूजिन मशीनरी लिमिटेड के साथ मिलकर एक उद्यम कंपनी बना रहा है। तो ये तो कुछ स्टॉक ऐसे हुए जिनके बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ भी है और अच्छी न्यूज़ के साथ इन स्टॉकों में अब तेज़ी की संभावना भी नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं आज आपको दो तीन ऐसे स्टॉक बताऊंगा, ऐसे आज तीन स्टॉक चर्चा करेंगे जो कि अभी अपनी बेहतरीन प्राइस पे मिल रहे हैं और इस प्राइस पर आप इनको एक महीने बाद लगभग नहीं देखेंगे। बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं और ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको वो रेंज दिखाएंगे जो कि इनमें एक्सपेक्टेड है। इसलिए आप इन स्टॉकों को, अगर आपके पास पोजीशन है इनकी तो ठीक है, अगर पोजीशन नहीं है तो आप इन स्टॉक्स में पोजीशन बनाइए। सबसे पहला स्टॉक है बीबीएल। बीबीएल स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक की जितनी तारीफ़ की जाए सर कम है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, बेहतरीन रिजल्ट दिया है, बोनस दे दे के ही मालामाल किया है। और अगर देखा जाए तो एक अपनी ट्रेंड लाइन के सहारे ही बिल्कुल चलता चला जाता है ये स्टॉक। और इस स्टॉक का तो ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बना दी है इसने और ट्रेंड लाइन के सहारे ही, ये दूसरी ट्रेंड लाइन में थोड़ा इसमें डालने का प्रयास करता हूँ, और अपने ट्रेंड लाइन के सहारे ही ये स्टॉक आगे बढ़ता चला जा रहा है। अभी ये स्टॉक 1,500 रुपये मिल रहा है आपको और आने वाले लगभग 1 या 2 महीने की बात करूं तो ये स्टॉक आपको 1,800 तक के दर्शन करा देगा। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास है तो आप कंटिन्यू होल्ड कीजिए, अगर नहीं है आपके पास स्टॉक तो आप यहाँ से इस स्टॉक को ज़रूर रखिए अपने पास और इसको ऐसे रख लीजिए कि 2-4 साल के लिए इससे कुछ करना ही नहीं। हर गिरावट पे इसको ऐड करते जाइए। इस स्टॉक के लिए कोई एसएल नहीं है, बेहतरीन स्टॉक है। अगर आपके पास 1546 के लेवल पे अगर कल आपको मिल रहा है तो वहाँ एंट्री करिए, थोड़ा नीचे जाता है तो वहाँ एंट्री करिए और इस स्टॉक को ज़रूर अपने पास रखिए। बरोड़ बेवरेज नाम है इसका, बेहतरीन स्टॉक है और इस स्टॉक का कोई मुकाबला नहीं है। पहला स्टॉक आपका बरोड़ बेवरेज। दूसरे स्टॉक की अगर बात करते हैं, दूसरा स्टॉक है सर इसी में, दूसरे स्टॉक की चर्चा करें, दूसरा स्टॉक है जुपिटर वेगन लिमिटेड। ये रेलवे का स्टॉक है और ये वेगन बनाती है कंपनी। वेगन जो रेल के डिब्बे होते हैं वो बनाती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अपने इसने 61% वाले को सपोर्ट किया और लगभग 527 तक ये आया, वहीं से ये स्टॉक ऊपर निकल गया और अब ये स्टॉक 568 रुपये, आज इसमें 5% तक की तेज़ी हुई है। तो ये अब अगर 569 कल ये सस्टेन करता है तो फिर ये स्टॉक अगले अपने 600 जो लेवल चल रहा है लगभग 608 के लेवल पर पहुंचेगा। फिर वहां से जब ये अगले उस पर चला जाएगा स्टॉक, अगर वहां सस्टेन करता है तो ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है। हर गिरावट पे आपको अगर मिलता है, गिरावट में इसके जो प्राइस हैं वो आप नोट कर लीजिए, लगभग 525 रुपये के आसपास अगर यहाँ आता है तो फिर आप ऐड करते जाइए और हर गिरावट पे, और यहाँ से भी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे गया तो फिर ये 466
466। अगर किसी भी अगर कोई बुरी कंडीशन आती है, इसका मतलब ये हुआ बुरी कंडीशन का कि पश्चिमी देशों में जो युद्ध चल रहा है, अगर वहाँ से कोई नेगेटिव खबर आती है तो ये स्टॉक 466 यहाँ पर फिर ये लेवल बनना है, यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो अगर आपको नीचे मिले तो ऐड करिए, और ये 566 के ऊपर अगर कल सस्टेन करता है तो फिर इसका अगला टारगेट 608 रुपये, उसके बाद अगला टारगेट 659 रुपये, वहाँ पहुँचेगा स्टॉक। बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन फंडामेंटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप होल्ड कीजिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको ऐड करते रहिए। अगले स्टॉक की चर्चा करें तो अगला स्टॉक है इसमें, अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है KPI ग्रीन। इस स्टॉक को देखिए आप, ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। रेंज जो मैं बताऊंगा आपको 712 से और लगभग 1100 तो ऊपर चला गया, 1076 की रेंज। और लेकिन अब ये जो रेंज है इसकी, ये रेंज आपकी आई लगभग 9 से 39 रुपये, और यहीं ये सपोर्ट कर रहा है 9 से 39 रुपये के पास। 9 से 39, जो 9 से का इसका रेंज की एरिया है लगभग 9 से रुपये से और कितनी 1060 तक की रेंज। ये यहाँ पे ये यहीं पे ही घूम रहा है ये स्टॉक, और जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे जाएगा तो ये बहुत जल्दी आपको 1500, और पहले भी ये इसी रेंज में 900 से ऊपर गया था तो 2000 तक 2500 तक ये ऊपर गया था। फिर इसमें स्प्लिट हुआ है या बोनस दिया है इसने, कंपनी ने KPI ग्रीन ने बोनस दिया है, और उसके बाद ये स्टॉक पुनः आपका 900 की लेवल पे आ गया है। बेहतरीन फंडामेंटल है, अच्छा स्टॉक है और ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ स्टॉक है। तो आप इस स्टॉक को जरूर कंसीडर करिए, अगर आपके पास नहीं है तो इसको लीजिए। और ये जो सपोर्ट है 900 के आसपास, बेहतरीन सपोर्ट है इस कंपनी का, यहाँ पे आप ऐड करते जाइए इस स्टॉक को। और ये कब स्टॉक आपको 1500 के आसपास पता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा स्टॉक है, ज़रूर आप इसको लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो कि स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ में होगा। वैसे अच्छा फंडामेंटल स्टॉक होंगे और स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ में भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, एक स्टॉक मैंने कल और आपको बताया था, एफल इंडिया स्टॉक। उसके भी ज़रा चार्ट को देखते हैं। एफल इंडिया स्टॉक, ये स्टॉक मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिए कि ये इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था और आज ये स्टॉक लगभग देखिए 6% 7% तक की तेज़ी के साथ लगभग 1663 रुपये पहुँच गया। अच्छा स्टॉक था, मैंने बताया था ब्रेकआउट कर रहा है, और ये स्टॉक बहुत जल्दी 2000 के आसपास दिखाई देगा, जो कि मैं ये ट्रेंड लाइन डाल के बताया था कि 1800 के ऊपर और लगभग 2000 के पास बहुत जल्दी दिखाई देगा। फिर ये पुरानी रेंज में, जैसे जो कि इसने पहले 5000 की जो रेंज पकड़ी थी उसी पे पहुंचेगा। 5000 के बाद ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था, आज ये 1663 पे है। और देखना, ये एक महीना के अंदर ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी, अब एक महीना कह रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं एक महीना हो जाए, हो सकता है कुछ दिन ऊपर निकल जाए, लेकिन ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 2000 के आसपास दिखाई देगा। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत मजबूत स्टॉक है। अगर ये स्टॉक आपके पास नहीं है तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, बेहतरीन स्टॉक है। और काफ़ी समय के बाद इसने अपना रेंज ब्रेकआउट किया है, और ये रेंज ब्रेकआउट जो है इसकी लगभग 2021 से देखिए 3 साल बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छे हैं, सारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सारे टेक्निकल्स अच्छे हैं, तो इस स्टॉक को आप ज़रूर कंसीडर कीजिए। अगला स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ में बता रहा हूँ, उसको देखिए आप, जिंदल 100। इस स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक भी कुछ वीक से वीकली चार्ट है इसका, ये यहाँ पे रेंज इसी एक टाइम फ्रेम में बना हुआ है, लगभग 1 2 3 4 वीक, लगभग एक महीने से। जब ये हो सकता है कि 2-4 दिन में अगर ब्रेकआउट देता है, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इसको ब्रेकआउट देने में। अगर ये यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर इसका एक टारगेट निकालूँ मैं, तो ये सिंपल सा टारगेट एक ट्रेंड लाइन डाल के ही निकालते हैं, तो ये आपको ईजीली यहाँ से 800 रुपये के पास इसका टारगेट दिखाई देगा। ये देखिए 800 रुपये के आसपास, और ये 800 रुपये के आसपास बहुत जल्दी पहुँचेगा जिंदल 100। अगर आपने नहीं लिया है तो इस स्टॉक कंसीडर कीजिए। हाँ, इसका SL जो आपको रखना है, SL आप इसका रखिए, लगभग ये पिछले वीक का है कितना सर, 601 रुपये। 601 रुपये का SL रखिए। अगर छोटा SL रखना चाहते हैं तो छोटा SL आप 630 रुपये का बनना है, थोड़ा बड़ा SL रखिए तो 600 रुपये का है, और छोटा SL 630 रुपये का है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आपको बहुत जल्दी ये 800 तक पहुंच जाएगा स्टॉक। तो मैंने आपको एक स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ में स्टॉक बताया, बाकी 3-4 जो स्टॉक बताए वो फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, और इन स्टॉक को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। सभी के सभी बेहतरीन स्टॉक हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।